चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बच्चों टॉपिक हमारा है हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था हाइब्रिड नेटवर्क के बारे में। मैं आपको अभी दोबारा बता रहा हूँ। हाइब्रिड नेटवर्क में बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नेटवर्क कह सकते हैं आप। यानी इसमें कॉम्बिनेशन में आपके पास स्टार टोपोलॉजी भी हो सकती है, बस टोपोलॉजी भी हो सकती है और रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है किसमें, हाइब्रिड नेटवर्क में। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा। पहले इसको जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। Most of the computer networks are hybrid combination of these topologies. ज्यादातर जो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं वो हाइब्रिड नेटवर्क के अंदर, हाइब्रिड टोपोलॉजीज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, a university campus might use a bus network to connect different departments and star or ring network within certain departments. अच्छा देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड नेटवर्क जो है वो कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर नेटवर्क्स। अदर में आपके पास क्या आ सकता है, रिंग आ सकता है, स्टार आ सकता है और बस आ सकता है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि सर ये यूज कहाँ होता है। देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। सही है, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है और आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलग होता है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट अलग होता है, कि भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सही है, तो उस डिपार्टमेंट में किस तरह काम हो रहा होता है, उसमें हाइब्रिड नेटवर्क होता है। मतलब कोई डिपार्टमेंट जो है वो किसी और पे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बस नेटवर्क, कुछ डिपार्टमेंट जो है वो जिसमें बस नेटवर्क काम कर रहा है, कुछ में स्टार काम कर रहा है और कुछ में रिंग काम कर रहे हैं। यानी अगर इन तीनों नेटवर्क्स को आप कंबाइन करके एक ही जगह चलाएंगे तो वो आपके पास कहलाएगा हाइब्रिड नेटवर्क। क्या कहलाएगा, हाइब्रिड नेटवर्क। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे भी रहा हूँ, पिक्चर से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखें बच्चों, ये मिसाल के तौर पे ये आपके पास नेटवर्क 1 है और ये आपके पास नेटवर्क 2 है। अच्छा, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 ये दोनों आपके पास कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी है, स्टार नेटवर्क पे। क्योंकि सर आप कैसे कह सकते हैं स्टार नेटवर्क है, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि स्टार नेटवर्क में जितने भी पीसीज होते हैं वो किसी सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं सर, सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट होते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अगर इन दोनों स्टार नेटवर्क को किसी न किसी केबल से जोड़ दिया जाए, किसी न किसी केबल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बस नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, बस नेटवर्क बन जाएगा। और अगर ये स्टार और बस नेटवर्क किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ही जगह इस्तेमाल हो रहे हो तो वो आपके पास बन जाएगा क्या बच्चों, हाइब्रिड नेटवर्क। जैसा मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी है यूनिवर्सिटी की, कि भाई यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट में बस नेटवर्क चल रहा है, यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट में स्टार नेटवर्क चल रहे हैं। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करके कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिड नेटवर्क हो जाएगा। बताओ बेटा, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैसेज पे बताना बस। ओके अबू बकर, ओके मनाहिल। अच्छा जी, ये हमारा टोपोलॉजीज का टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा बताओ, हम किसकी टोपोलॉजीज की बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। हाँ, स्टार बस टोपोलॉजीज तो हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग दोनों। मुझे बताओ किसकी टोपोलॉजीज थी, लैन की, वैन की या गैन की? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं ना। बताओ ये सारी किसकी टोपोलॉजीज थी बच्चों? वेरी गुड मनाहिल, लैन की। ठीक है भाई, तो लैन की टोपोलॉजीज तो हो गई खत्म। हमने 4 टोपोलॉजीज पढ़ी लैन की। हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी, हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी, हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी और आखिर में हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ी, यानी हाइब्रिड नेटवर्क पढ़ा। अब जो है बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लैन का मॉडल। वी हैव 2 मॉडल्स इन लैन। लैन के 2 मॉडल्स हैं बच्चों। एक हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल
और एक आपके पास है पेयर टू पेयर मॉडल। ये दो मॉडल्स हैं, इन दो मॉडल्स के थ्रू ही लैम्प जो है आपका वर्क कर रहा होता है। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर हमारे पास कल भी एक जगह आया था जिसमें मैंने कहा था बेटा इसको अभी यहीं पे स्टॉप करो, मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ यूज होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, लैन के जो दो मॉडल हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल, इन दोनों को देखते हैं। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल में देखते हैं बेटा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। A client server model uses one or more computers as servers and the other computers on the network are client। देखें, क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है क्या है बच्चों, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर जो है वो आपका काम कर रहा होता है एज ए सर्वर। इट वर्क्स लाइक अ सर्वर काम कर रहा होता है, सही है। और बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क पर क्लाइंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होता है किस तरह, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपके पास बना हुआ हूँ एज अ सर्वर। क्या बना हुआ हूँ, सर्वर। मेरे पास से आप लोग 2 से 3 लोग क्या है, कनेक्ट हैं, सही है। और आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं और मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो मैं एज अ सर्वर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हुआ हुआ है, ये देखो मैं तुम्हें इससे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सर अतीक, और यहाँ पे लिखा मैंने मनाहिल, और यहाँ पे मैंने लिखा अबू बकर, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइबा, और मैंने यहाँ पे लिखा मरियम। देखें, ये असल आपके पास सर्वर कौन है, मैं एज अ सर्वर काम कर रहा हूँ, और ये आप लोग मुझसे क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, सही है। अच्छा तो अच्छा तो करना ये है बच्चों कि लैन मॉडल में जो आपके पास नंबर 1 मॉडल है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी एक आपके पास क्लाइंट होता है, एक आपके पास सर्वर होता है और आपके बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। इसी तरह आप इंटरनेट, आपके पास एक नेटवर्क है, इंटरनेट में भी क्या होता है कि भाई आपके पास सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास घर में वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर क्या कर रहा है भाई, एज अ सर्वर, यानी सर्वर, और उससे कनेक्ट बहुत सारे लोग हैं, मोबाइल भी, लैपटॉप भी, टैबलेट भी, कंप्यूटर सिस्टम्स भी। तो इसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ थ्रू द पिक्चर, पिक्चर के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लें आप लोग। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट देखते हैं भाई। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों, द सर्वर इज अ हाई कैपेसिटी हाई स्पीड कंप्यूटर विद लार्ज हार्ड डिस्क कैपेसिटी। देखें बच्चों, जो सर्वर होगा ना वो हाई कैपेसिटी होगा, उसके पास सिस्टम भी हाई होगा, उसके पास हार्ड डिस्क भी हाई होगी। क्यों, क्योंकि सर वो तो उसके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो तो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, तो जाहिर है उसका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है, एक तरह से नेटवर्क को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखो, इट कंटेन्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन कर रहा है द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बच्चों हमने स्टार्ट ऑफ द इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कौन कौन सा आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमने पढ़ा था नोवेल होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ये पुरानी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक मेन चीज क्या है कि सर क्लाइंट सर्वर मॉडल तो दिखा दें किस तरह होता है, देखें। अच्छा, पहले इसकी कॉमन सर्विसेज देख लें, फिर इसके डायग्राम है आगे। कॉमन सर्विसेज का मतलब ये कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या काम करता है, देखें। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स ऑन द सर्वर हार्ड डिस्क, सर्वर पर फाइल को स्टोर करता है और जब चाहे आप फाइल वापस यानी रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखें, रनिंग प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर हार्ड डिस्क। क्या मतलब इसका, रनिंग प्रोग्राम्स, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जैसे देखें मैं आपको मिसाल दूं, ज्यादातर लोगों के पास केबल नेट होता है, उस केबल नेट की क्या होती है बेटा, कोई ना कोई अपना सर्वर होता है जिससे आप डेटा को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे शेयरिंग होती है ना, तो डेटा आपके पास शेयरिंग होती है। कैसे होती है शेयरिंग, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के पास कनेक्ट वालों का इंटरनेट लगा हुआ होगा, केबल नेट, तो उधर उनका क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें उनकी मूवीज,
इंटरटेनमेंट सॉन्ग्स वगैरह की चीजें क्या होती हैं, इंस्टॉल हुई भी होती हैं। तो वो आपको एक वेबसाइट दे देते हैं और कहते हैं यार हमारे सर्वर से डाउनलोड कर लें आप, तो उसे भी आप सर्वर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, रनिंग प्रोग्राम्स यानी जितने काम कर रहे हैं वो भी सर्वर के हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड होते हैं। थर्ड, प्रिंटिंग टू अ नेटवर्क प्रिंटर, सर्वर से आप कोई भी चीज प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। द क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स विद एनी साइज और टोपोलॉजी ऑफ लैन एंड डज नॉट टेंड टू स्लो डाउन विद हैवी यूज। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो टोपोलॉजी की कोई भी साइज हो लैन की, वो स्लो डाउन नहीं होता, क्योंकि सर्वर नाम ही एक ऐसी चीज का है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा उसमें हाई कैपेसिटी हो, बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो। अब एक काम की चीज जिसके लिए हमने इतना इंतजार करा, लुक एट द स्क्रीन, क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखें भाई, सर्वर क्या है, ये रहा, ये सर्वर है, ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है पीसी को भी, स्मार्टफोन को भी और लैपटॉप को भी। ये जो सर्वर है एज अ क्लाइंट, एज अ वो है आपका लेवल अगर है सर्वर, और ये सारे इसके क्या है, क्लाइंट हैं, C1 C2 C3, ये सारे क्या है, क्लाइंट हैं। तो सबसे अच्छी इसकी जो मिसाल है, बिल्कुल बिल्कुल मनाहिल, सर्वर जो है हम वाईफाई राउटर को भी कह सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा आप वाईफाई राउटर से भी अच्छा एक और चीज को कह सकते हैं, आप इंटरनेट को सर्वर कह दें, सही है। असल में बेटा प्रॉब्लम ये है, वाईफाई राउटर जो है वो सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करता है, नेटवर्क को स्प्रेड करता है। वाईफाई के पास पीछे से जहां से इंटरनेट आ रहा है ना, ISP, उसे हम कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो जो इंटरनेट है आपका सर्वर है, सही है। अब इंटरनेट क्या कर रहा है, क्लाइंट बनाता रहता है, आपको पता है भाई, हम पीसी भी कनेक्ट करते हैं, स्मार्टफोन भी कनेक्ट करते हैं और लैपटॉप भी कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। तो ये आपका हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब मुझे बताएं, आई होप मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, यस और नो में रिप्लाई करिएगा चैट पे। ओके मनाहिल, ओके अबू बकर। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद बताओ बच्चों दूसरा कंपोनेंट कौन सा था, लैन का दूसरा मॉडल कौन सा था, कौन बताएगा। पीयर टू पीयर सर। शाबाश मेरा बच्चा, जबरदस्त, वेरी गुड अबू बकर। अच्छा जी, देखें पेयर टू पेयर मॉडल कौन सा होता है बच्चों। अच्छा, पेयर टू पेयर मॉडल ये भी एक लैन का मॉडल है। अच्छा, पेयर टू मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक बहुत बेसिक फर्क है जिससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। सर, क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता था जिससे आपके दूसरे अदर क्या होते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे। लेकिन पेयर टू पेयर मॉडल में कोई सर्वर ही नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता सर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। अच्छा भाई देखें, अब पेयर टू पेयर लैन इज one in which all computers on the network communicate directly। इसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं बच्चों, वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये देखो, विदाउट रिलाइंग ऑन अ सर्वर, विदाउट रिलाइंग ऑन अ सर्वर, यानी सर पेयर टू पेयर मॉडल में डायरेक्टली कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में, ये सर्वर पर डिपेंड नहीं करता। ओके, पॉइंट नंबर 2, पेयर टू पेयर नेटवर्क्स आर लेस एक्सपेंसिव देन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड वर्क इफेक्टिवली फॉर अप टू 25 कंप्यूटर्स। अच्छा, पेयर टू पेयर नेटवर्क में है तो ये सस्ता, ठीक है तो ये चीप, लेकिन इसमें मसला ये है कि 25 एक लिमिटेशन होती है कि भाई 25 या 50 कंप्यूटर्स जो है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा में मसला होता है, यानी अगर हम इसकी 25 या 50 कंप्यूटर से ज्यादा इंक्रीज करें तो फिर यहाँ पे मसला हो सकता है पेयर टू पेयर मॉडल में। बहुत आसान सा था ये पेयर टू पेयर मॉडल। और एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड। अच्छा जी, मेरी आपसे बात हो रही है पेयर टू पेयर मॉडल में। ये देखें, पेयर टू पेयर मॉडल में
सारे पीसीज जो है आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई इसमें सर्वर नहीं है जिससे आप ये कह सकें, अगर ये फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये जितने भी पीसीज हैं बच्चों, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हमने आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने आज कवर करा, लैन मॉडल्स था जो हमने कवर करा। इसके बाद जो है बच्चों हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ लैन है। लेकिन पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। चल अल्लाह हाफिज।